गद्दे ले लो, गद्दे ले लो, कपास वाले गद्दे ले लो। ढोलकपुर गांव में दो भाई रहते थे, राजन और रमन। राजन कामचोर था लेकिन रमन मेहनती था। हर वक्त काम करते करते राजन थक चुका था और उसने एक प्लान बनाया कि अब मैं कोई बहाना बना के कुछ आराम कर लेता हूँ। वो दरख्त के नीचे बैठ जाता है। उसका भाई रमन आता है और अपने भाई से कहता है, भैया क्या हुआ है भैया। लेकिन राजन कहता है, थोड़ी सी घबराहट हो रही है, मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए, मुझसे अब काम नहीं हो रहा। आइंदा से तुम गद्दे बेचा करो और शाम को ये रमन बहुत ही नेक दिल का होता है। वो अपने भाई राजन की बातों में आ जाता है और गद्दे बेचने के लिए जाने लगता है। ऐसे राजन की ये प्लान काम आ जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है। रमन रोज सुबह गद्दे अपने साइकिल पे रख के बेचने के लिए रवाना हो जाता था। वो हर रोज मेहनत करता था और राजन कामचोर बन गया था। अगले दिन रमन राजन से कहता है, भैया मैं दूध बेचने जा रहा हूँ। तो राजन कहता है, ठीक है मैं भी हिसाब कर लेता हूँ। और दिल में सोचता है कि रमन को वो दूध बनाना तो एक मेरे हाथ का खेल है। वो बहुत ही लालची था। वो सोचा था कि रोज का 1000 आएगा, उसमें से 500 मैं रखूंगा और 500 रमन को दूंगा। राजन बहुत लालची और चालाक था। रमन काम पे चला जाता है और राजन सो जाता है। इस तरह से राजन अपना एक खूबसूरत सा घर बनवा लेता है और रमन अपनी मेहनत करने के बावजूद भी एक छोटी सी झोपड़ी में ही रहता है। पूरी कमाई में से आधी कमाई राजन निकाल लेता था और थोड़ी सी रमन को देता था। रमन सारा दिन मेहनत करता और फिर भी सोचता कि मैं भी और मेहनत करूंगा और भैया की तरह अपना प्यारा सा घर बनवाऊंगा। ऐसे करते करते वो जब रूह बना रहा था तो उसमें से एक परी रात निकल आती है और रमन से कहती है, रमन मरो ना, मैं परी हूँ और पिछले 100 साल से किसी शराब की वजह से इस रूह में थी, तुमने मुझे आजाद किया है, इस वजह से मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगी। रमन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दिल में सोचता है कि कोई मैं गलत ख्वाहिश का इजहार न कर बैठूं, इसलिए मैं अपने भैया को ला लाता हूँ। वो परी से कहता है, तुम कुछ देर इंतजार करो, मैं अपने भैया को बुलाने जा रहा हूँ। जब वो रमन राजन के पास जाता है, राजन सो रहा होता है। रमन राजन से कहता है, भैया उठो, एक परी रात थी, वो सारी कहानी ऐसे बता देता है। राजन बहुत लालची होता है। रमन से कहता है कि तुम मेरे घर ठहरो, घर को अकेला रखना भी अच्छी बात नहीं होती, मैं जाके परी से सारी ख्वाहिश ले आता हूँ। इस तरीके से रमन राजन के घर रहता है और राजन उस परी के पास पहुँच जाता है। जब वो उस जगह पे जाता है तो परी राजन से पूछती है कि रमन कहाँ है। वो बोलता है कि आज उसका घर पे काम था, वो घर पे ही ठहर गया है, उसने मुझे भेजा है। परी कहती है, अच्छा ठीक है, अपनी ख्वाहिश बताओ। तब राजन कहता है कि मुझे इतना सोना दो, हमें इतना सोना दो कि हम पूरी जिंदगी आराम से खा सकें। तो परी रात कहती है, ठीक है ये लो। वो एक सुनहरा सोने का फल देती है, जिससे राजन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और परी चली जाती है। राजन दिल में सोचता है कि क्या पता परी मुझे उल्लू बना के चली गई है। इस तरह से वो फल लेके चेक करता है और सोने की बरसात शुरू हो जाती है। राजन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और घर आ जाता है। जब घर आता है तो रमन पूछता है कि भैया आपने क्या मांगा। लेकिन राजन कहता है, तुमने मुझे झूठ बोला, उधर तो परी ही नहीं थी। रमन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रमन हर रोज मेहनत करता, कपास बोता और गद्दे बना के बेचा करता था और राजन यहाँ सुकून की जिंदगी जी रहा था।
उसने अपने घर पे नौकर रख लिया था जो घर का काम भी करता था। राजन एक दिन रमन के पास आता है और उससे कहता है, भैया मुझे कुछ पैसे दे दो। लेकिन राजन कहता है कि आज से तुम्हारा और मेरा खाता बंद हो गया है। तुम अपना काम क्या करो और मैं अपना काम तुम अपना काम क्या करो और मैं अपना काम क्या करूँगा। रमन कहता है, भैया ऐसा ना करो, मैं आपके बगैर कैसे काम सारा कर सकूंगा। प्लीज, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता। लेकिन रमन की कोई बात भी नहीं सुनता। रमन राजन के घर पे चला जाता है और राजन अपने पलंग पे लेटे बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है कि अब मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। मुझे जिंदगी में कोई टेंशन फिक्र नहीं है। लेकिन एक दिन परी सब कुछ देखती है और कहती है कि मैंने ये फल किस आदमी के हाथ में दे दिया है। वो सोचती है कि अब सारे काम तो मुझे ही सीधा करना होगा। ऐसे ही रोज दिन गुजरते रहे। रमन मेहनत करके अपने बिस्तर बनाता और उसे बेचता, अपने बिस्तर बनाता और बेचा करता था। लेकिन राजन की रोज बरोज चिंता बढ़ती गई कि उस फल को कोई उठा न ले, कोई चुरा न ले। इस तरीके से वो कई दिन भी नहीं करता था। हर वक्त उसके जहन में यही ख्याल था कि वो फल किसी जगह से गुम न हो जाए। इधर रमन के इतने ज्यादा गते बिक रहे थे, लोग बड़े ही शौक से खरीदने के लिए आ रहे थे। जो भी एक दफा रमन के बिस्तर पर सोता, वो बार बार सोता ही रहता। इतना पसंद था रमन के बिस्तर पे। एक दिन राजन भी रमन के पास अपना तकिया लेने के लिए आ गया। रमन ने जब राजन की हालत देखी तो उसने अपने भाई को एक तकिया दे दिया, जिससे उसे सुकून भर नींद आई और सारी रात वो सोता रह गया। एक दिन जब सुबह हुई तो राजन देखता है कि रमन आया हुआ है और मुझे जगा रहा है और फिर से वही सारी कहानी बता रहा है कि एक परी है, वो ख्वाहिश का कह रही है और ये रोज वाली कहानी सब कुछ बता देता है। राजन के जहन में आता है, ये क्या हो गया, मैं एक वहम और ख्याल देख रहा था। नहीं, वो सोचता है कि अल्लाह ने मुझे एक और मौका दिया है, इस दफा मैं कोई बेईमानी नहीं करूँगा। इस दफा वो रमन को भी अपने साथ लेके जाते हैं। वो परी से अच्छी सिफारिश करते हैं जिससे दोनों भाई अमीर हो जाते हैं और परी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है।